नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टारगेट विथ सुमित यूट्यूब चैनल पर। आज का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, शॉर्ट वीडियो के रूप में है, राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद। हमारे जो राष्ट्रपति हैं उनसे संबंधित कितने अनुच्छेद हैं उस पर बात करेंगे। देखिए, अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और अनुच्छेद 53 कार्यपालिका की शक्ति देता है राष्ट्रपति को। और अनुच्छेद 54 के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन की व्यवस्था है। अनुच्छेद 54 के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में लिखा गया है। अनुच्छेद 55 में निर्वाचन की एकल संक्रमणी प्रणाली, जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है कैसे होता है, एकल संक्रमणी प्रणाली के द्वारा। अनुच्छेद 56 कार्यकाल की बात करता है। इनका कार्यकाल कितने टाइम का होगा, तो 5 साल के लिए होता है। और राष्ट्रपति के चुनाव जो होता है एकल संक्रमणी होता है। इसमें आपके सांसद, लोकसभा के, राज्यसभा के सांसद और विधानसभाओं के सदस्य, विधानसभा में आपके दिल्ली और पुडुचेरी के होंगे, बाकी अन्य किसी यूटी के नहीं होंगे। और सभी प्रदेशों के विधायक होंगे बस, लेकिन इसमें ध्यान दीजिएगा विधान परिषद के सदस्य नहीं होंगे, सिर्फ विधानमंडल के होंगे। ठीक है। अनुच्छेद 57 पुनर्निर्वाचन पात्रता। अनुच्छेद 58 पद हेतु योग्यता। क्या योग्यता होनी चाहिए? भारत का नागरिक हो, भारत में जन्मा हुआ हो और 35 साल की उम्र पूरा करता हो। ठीक है। अनुच्छेद 59 पद के लिए शर्तें। ठीक है। अगला है अनुच्छेद 7 राष्ट्रपति शपथ लेंगे। कब लेंगे? अनुच्छेद 60 कहता है। 60 ऐसे याद कर लीजिए, शपथ लेंगे 60 साल की उम्र में। अधिकांशतः जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं वो 50-60 के ही होते हैं, 60 साल के ऊपर के ही होते हैं। अनुच्छेद 61 महाभियोग। महाभियोग क्या होता है? राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया। अनुच्छेद 62 से 66 तक आकस्मिक रिक्तता। ठीक है। अनुच्छेद 72 क्षमादान। यदि सुप्रीम कोर्ट से कोई आदेश आता है उसको क्षमादान में या कम करने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। अनुच्छेद 73 संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार कौन करेगा? राष्ट्रपति। अनुच्छेद 73 के तहत। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। क्या होगी? मंत्रिपरिषद होगी। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति। अनुच्छेद 77 समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम होते हैं। देश में जो भी हमारे काम होते हैं राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं। भले राष्ट्रपति नाम मात्र का, लेकिन काम पूरा राष्ट्रपति के नाम पर ही होता है। अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को जो भी काम कर रहे हैं उसकी जानकारी देंगे। अनुच्छेद 85 संसद का सत्रावसान और विघटन। जो संसद का सत्रावसान है और विघटन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। सत्रावसान होता है सत्र का अंत और संसद का विघटन। अनुच्छेद 87 राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण संसद में। अनुच्छेद 108 संसद की दोनों संयुक्त अधिवेशन, दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन। अनुच्छेद 108 के तहत। अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसके पास? अनुच्छेद 23 के तहत। जो अनुच्छेद 23 है, अनुच्छेद 23 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है राष्ट्रपति। अनुच्छेद 352 महत्वपूर्ण है, राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल 352। अनुच्छेद 356 राज्यों में राष्ट्रपति शासन। और अनुच्छेद 360 जो है आपका अनुच्छेद 360 है, ये क्या है? वित्तीय आपातकाल, जो कि वित्तीय आपातकाल भारत में कभी नहीं लगा है और राष्ट्रपति शासन राज्यों में तो लगता रहता है, लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल जो भारत में 3 बार लगा है। 1962 के युद्ध में, 1962, 1965, 1971, उसके बाद 4 बार लगा। 3 बार तो वैसे लगा आवश्यकता के अनुसार, और चौथी बार 1975 इंदिरा गांधी ने ज़बरदस्ती लगाया था। ठीक है। तो वीडियो कैसे लगा? इतना शॉर्ट वीडियो जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।